Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विथ विशाल राजन। दोस्तों, आज लेकर आए नए क्लास जहां पर बात करेंगे नए टॉपिक की, नए लेसन की बात करने वाले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, लोग जल्दी से क्लास में आइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर करिए, उसे जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक जो है मोटिवेशन साथ जो आपको वर्जन आया है, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। दुनिया का वसूल है जब तक आपका काम है तब तक आपका नाम है। दुनिया का वसूल है जब तक आपका काम है तब तक आपका नाम है, वरना आपका दूर से ही सलाम है, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों, दुनिया का वसूल है जब तक आपका काम है तब तक आपका नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। ध्यान रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब, जब तक आप इस संसार में लोग काम आ रहे हैं तब तक तो आपको बहुत नाम होगा और जिस दिन काम नहीं आएंगे उस दिन कहेंगे ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी इस क्लास में क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों, नया लेसन पढ़ने वाले हैं। लेसन का आप लोग नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो नया लेसन है, लेसन का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो लेसन का नाम लिख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ से एक नए लेसन का आगाज़ होता है, ध्यान रखना। तो प्रत्यावर्ती धारा आप लोग पढ़ लोगे तो ये मान के चलिए इसके बाद एक लेसन आपका और बचेगा, जो कि पार्ट 1 फिर आपका निपट जाएगा। पार्ट 1 की कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका इंग्लिश लिख लीजिए अल्टरनेटिंग करेंट। तो 2-3 क्लास में, मान के चलिए 3-4 क्लास में ये वाला हो जाएगा। तो आपका जो है एक लेसन और बचेगा पार्ट 1 का, जिसका नाम रहेगा क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यही पढ़ के हम लोग दोस्तों जल्द से जल्द जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 खत्म करने के बाद पूरे का रिवीजन और एक साथ जो है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग देखेंगे एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो नए लेसन का नाम लिखिए प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट नए लेसन का नाम है। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। नए लेसन का नाम जो है लिख लीजिए। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इस लेसन में प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या, इसको ना एसी करंट भी कहते हैं। जो हम लोगों को पावर हाउस से घर पे बिजली मिलता है उसी का ये नाम है एसी, और उसी के बारे में इस लेसन में बहुत सारी जानकारी जानेंगे। और इसी लेसन में हम लोग ट्रांसफार्मर, चौक कुंडली, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान रखें। तो चलिए आते हैं। तो इसमें आपको लिखना है दोस्तों कि धारा या विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। धारा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहला पॉइंट करके आपको दोस्तों लिखना है दिष्ट धारा। पहला पॉइंट करना है वो लिखना क्या, दिष्ट धारा। दूसरा लिखना है आपको प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इसको आप डीसी लिखेंगे, डायरेक्ट करंट, और इसको लिखेंगे दोस्तों एसी। इसको लिखेंगे क्या, एसी लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिख लीजिए कि धारा जो है 2 टाइप की होती है। एक तो होता है डीसी और एक होता है एसी, ठीक है। एक डीसी और एक एसी। वो वाला एसी मत समझना जो गर्मियों में ठंडक लेते हो, वो दूसरा है। ये तो करंट का नाम है, नहीं सोच लो वही वाला एसी। और सर जी जो ठंडी में एसी लगा के हम लोग कहानी ख़त्म करने वाले हैं, तो ऐसा ना सोचना, ठीक है। नहीं तो हमारी ऑलरेडी तबीयत ख़राब है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, फिर निपटारा, कहानी ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो चलिए इतना काम कर लीजिए कि धारा जो 2 प्रकार की होती है ये लिख लीजिए। तो जो धारा है, फिर धारा 2 प्रकार की होती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ये नोट करके आ जाइए पहले हेडिंग में, ठीक है। ये नोट करके दोस्तों पहले हेडिंग में आ जाइए। तो दोस्तों अब आपको हेडिंग करना है दिष्ट धारा। क्या हेडिंग करना है, दिष्ट धारा हेडिंग करना है। इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हेडिंग कर लीजिए दिष्ट धारा। पहला वाला हेडिंग बना लीजिए जल्दी से। पहला हेडिंग करिए दिष्ट धारा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट करंट, या इसी को डीसी बोलते हैं। ये भी लिख देना, या डीसी, ठीक है। या इसी का नाम क्या है, डीसी भी इसे कहते हैं।
देखिए ऐसा धारा है जिसका मान जो है दिशा और परिमाण जो है दिशा के साथ चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, वो आपका डीसी कहलाएगा। तो लिखिए इसमें पहले हेडिंग बनाइए जल्दी से। तो लिखना है ऐसी धारा, ऐसी धारा, ऐसी धारा, ठीक है, जिसका मान, ऐसी धारा जो परिमाण व दिशा में समय के साथ, ये भी लिख देना, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, या फिर लिख देना बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं, उसे दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट धारा, या फिर क्वेश्चन में लिख देना डीसी कहते हैं। जो धारा बैटरी से मिलती है, ध्यान रखना, उस वो क्या होता है, दिष्ट धारा होता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा अगली लाइन से, हम जो धारा बैटरी से प्राप्त करते हैं, उसे दिष्ट धारा कहते हैं, उसे दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। इतना करिए, फिर इसका डायग्राम दिखाते हैं। इतना आप लोग नोट करिए, फिर इसका डायग्राम आप लोग देखिए। तो इतना नोट कर लीजिए, ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलता नहीं है, उसे दिष्ट धारा, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट कहते हैं। हम जो बैटरी से धारा प्राप्त करते हैं उसे डिस्क धारा कहते हैं। तो जो भी अगर देखा जाए ज़िंदगी में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोबाइल है, चला रहे हो, देख रहे हो क्लास, कैसे देख पा रहे हो, उसके अंदर लगा है डीसी, और डीसी सप्लाई से आपको जो मोबाइल चल रहा है तभी आप देख पा रहे हो, जो मोबाइल चार्ज होता है, ध्यान रखना। तो अगर डीसी नहीं होता इसका काम नहीं होता। टार्च है, घड़ी है, मोबाइल है, बहुत सारा ऐसा चीज़ जहाँ पर हम लोग डीसी करेंट मतलब डीसी का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। तो इसको जो है कर लीजिए पूरा, कि ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलता नहीं उसे दिष्ट धारा डीसी कहते हैं। हम जो धारा बैटरी से प्राप्त करते हैं उसे दिष्ट धारा या डीसी कहते हैं। चलिए अब इसको हटा के इसका डायग्राम दिखाते हैं। तो इसका डायग्राम देखिए आप लोग, ठीक है, इसका डायग्राम देखिए। तो मान लीजिए इधर वाला जो लाइन खींचे ना, ये है आपका टाइम, ये समय है, ये आपका टी है। टी का मतलब होता है अपना टाइम आएगा नहीं, लाना पड़ता है ना, बताया था हमने। आपका टाइम क्या होगा, आता नहीं, लाना पड़ता है। यहाँ पर मान लो 0 है या फिर O है, जहाँ से स्टार्ट होगा, ये बिंदु का नाम है O, ठीक है, या फिर 0। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से यहाँ ऐसे लाइन खींच लेंगे। ये जो लाइन खींचा ना, यही दर्शाता है इसको, डिस्क धारा को। लिखेंगे इधर धारा I या फिर वोल्टता V, या वोल्टता V। तो अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता है तो उसे आपको V को दर्शाओगे, और अगर धारा है तो I से, ठीक है। इतना जो है नोट कर लीजिए, और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको बना लीजिए बढ़िया से, ठीक है, इसको बढ़िया से बना लीजिए, ध्यान रखना। बाकी इधर आपको प्लस और माइनस जो है दर्शा देना है। इधर आप माइनस दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए। तो दोस्तों अगर डिस्क धारा की बात करें तो हमने कहा इसका डायग्राम आप जो है कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये आपका टाइम है T, और ये आपका जो है, ये इस पॉइंट का नाम है O, या फिर आप 0 भी कह सकते हो। 0 का मतलब, ये O का मतलब मूल बिंदु जिसका मान होता है 0,0, ठीक है। यहाँ पर प्लस है या माइनस है आपका। ये जो आपको लाइन जा रहा है ये दिखा रहा है धारा या वोल्टता को, कैसा धारा है, डिस्क धारा है, मतलब डीसी धारा है, ध्यान रखना। तो जल्दी से डायग्राम जो है बना लीजिए, ठीक है, डायग्राम में बना लीजिए।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो है लिख लीजिए। तो हमने कहा ये आपका दिश धारा है, धारा आई या फिर वोल्टा वी, जो कि ये वैल्यू दिखा रहा है, और यहाँ पर ये टाइम है जो कि टाइम समय को दर्शा रहा है, ध्यान रखना। तो ये डीसी धारा का जो है सर्किट है, डायग्राम है, इसको आप बना लीजिए। चलिए, हो गया होगा, इतना बन चुका होगा। आते दोस्तों अगले हेडिंग पर। तो दोस्तों अगली हेडिंग का नाम जो है वो है प्रत्यावर्ती धारा, जो कि लेसन का नाम भी है। यही नाम इस लेसन का है और यही हेडिंग का भी नाम होने वाला है। तो हेडिंग आपको बनाना है प्रत्यावर्ती धारा, हेडिंग करना है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, हेडिंग बनाइए प्रत्यावर्ती धारा। तो लिखना है वह धारा, देखो वो वाला टाइम के साथ नहीं चेंज होता, ये टाइम के साथ लगातार बदलता रहेगा और सर्किट कुछ इस प्रकार से होगा। तो लिखेंगे ऐसी धारा, ऐसी धारा, धारा जिसका मान, जिसका मान व दिशा, व दिशा समय के साथ समय के साथ आवर्त रूप में, आवर्त रूप में बदलता रहता है, बदलता रहता है, उसे, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए। बाकी एक चीज और स्टार करके लिखिए, इसे जे वक्रीय धारा भी कहते हैं, तो ये भी लिख लेना है इसको आप लोग। इसे, इसे ये एसी है ही, इसे ज्या वक्रीय, ज्या वक्रीय धारा भी कहते हैं, कहते हैं। या एसी कहते हैं, तो या करके यहाँ पे एसी लिख देना, एसी। ठीक है, लिख लीजिए ज्या वक्रीय प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो है लिख लीजिए आप लोग। तुमने कहा कि अगर बात करें कभी एसी करंट की, तो जो समय के साथ लगातार चेंज होता रहे, तो पहले आप ये लिख लीजिए, फिर इसका डायग्राम दिखाते हैं, जो ऐसे ऐसे लगातार चेंज होता रहेगा वो चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसी धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलता रहता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको, एसी करंट कहते हैं। इसे ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए इसका डायग्राम दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डायग्राम दिखाते हैं। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम बहुत आसान है, जैसे उसका था आसान। थोड़ा सा बस आपको इसको डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ा दीजिए इसे।
तो जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, ये आपको कैसा धारा है, तो याद रखना ये आपका AC करंट है। नाम लिख देते हैं, यहाँ पर आप प्लस, इधर आप लाइन खींच लो और यहाँ लिख दो माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर हमने O पॉइंट माना था, इधर भी आप O पॉइंट मान लो। इधर हमने टाइम लिया था, तो यहाँ पर टाइम जो है दर्शा दो, इधर समय है T और अपना टाइम हम लोग लाएंगे, ठीक है, आता नहीं लाएंगे T, और लिख देना इधर प्रत्यावर्ती धारा I, ठीक है। इतना काम जो है आप लोग कर लीजिए। इधर जो वैल्यू बढ़ेगा प्लस में, इधर जो जाएगा माइनस में, फिर प्लस, फिर ऐसा लगातार यूं, इधर चेंज हुआ, इधर चेंज हुआ, ऐसे चेंज होता रहेगा, हमेशा इसमें बदलाव होगा, एक जैसा नहीं होता, यहाँ पर लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो इसका मान और दिशा जो है समय के साथ लगातार बदलता रहता है। तो ये उसका ग्राफ है AC करंट का, कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कर लीजिए तो। चलिए हो गया होगा, इसको हटा रहे हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, उसको ध्यान समझिएगा, और कुछ परिभाषाएं भी उनको भी आपको ध्यान समझना है। पहला नंबर तो आप ये समझिए कि अगर कभी पूछ ले परिभाषा प्रत्यावर्ती विभव या प्रत्यावर्ती धारा, तो आप कहेंगे ऐसा धारा या फिर ऐसा विभव जो परिमाण या दिशा के समय लगातार बदलता रहता है, तो आपको प्रत्यावर्ती धारा होता है और विभव होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा विभव का जो है थोड़ा सा आप फार्मूला देख लीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा का फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती धारा का फार्मूला है। और वही अगर कहेगा प्रत्यावर्ती विभव, तो दोस्तों प्रत्यावर्ती विभव का भी फार्मूला होता है। तो यहाँ पर मिलेगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, सबका नाम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक, साइड में सबका नाम बता रहे हैं। जहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर किसका क्या नाम है, जहाँ देखिए यहाँ पर I जो है धारा है, कैसा धारा है, प्रत्यावर्ती धारा। और I0 की बात करें तो ये है धारा का शिखर मान, किसका मान है, धारा का शिखर या महत्तम मान है, या फिर महत्तम मान है। यहाँ पर देखिएगा, अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा आपका ध्यान रखना कोणीय वेग है, क्या होगा, कोणीय वेग। और टी जानते हो आप लोग, टी अपना टाइम आता नहीं लाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओमेगा कोणीय वेग, टी टाइम, बाकी वी और V0 की बात करते हैं, वी दोस्तों यहाँ पर है प्रत्यावर्ती विभव है, ठीक है। और अगर बात करें V0 की, तो ये इसका विभव का शिखर मान या फिर महत्तम मान है, शिखर मान या फिर महत्तम मान है। तो ये फॉर्मूला जो है स्टार करके लिख लीजिएगा, स्टार करके इसको भी लिख लीजिए और स्टार करके इसको भी लिख लीजिए, दोनों नोट कर लीजिए। इस साइड में जो लिख रखा है इसको भी लिख लीजिए। फिर इससे रिलेटेड कुछ परिभाषा बताने वाले हैं, उसको आपको ध्यान समझ लेना है, और वो इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में 1 नंबर का 2 नंबर का आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसको जल्दी से लिख लीजिए आप।
यहाँ पर आई प्रत्यावर्ती धारा, आई नॉट शिखर मान, और ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग और टी टाइम है। यहाँ भी ओमेगा कोणीय वेग और टी टाइम है। यहाँ पर वी है प्रत्यावर्ती विभव और वी नॉट है प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान या अधिकतम महत्तम मान। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से यहाँ से इतना जो है जल्दी से नोट करिए आप लोग, या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर जो बढ़ते हैं अगले हेडिंग की ओर। चलिए हो गया होगा। आते हैं अगले हेडिंग पर, तो इसको हटा रहे हैं और आते हैं दोस्तों अगले हेडिंग पर। तो प्रत्यावर्ती विभव आप ये कहेंगे कि एक ऐसा जो है विभव जो जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता रहेगा, वो आपका प्रत्यावर्ती विभव होगा। और अगर धारा की बात आएगी जो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होता रहे, लगातार बदलता रहे, सेम एक जैसा ना हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग करिएगा प्रत्यावर्ती धारा अथवा, हेडिंग करिएगा इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती विभव से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, तो ये आपको हेडिंग बना लेना है। तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती विभव से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती विभव से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। यहाँ पर 4 चीज बताने वाले हैं, ध्यान से समझना। 4 चीज। पहला दोस्तों आप पढ़ोगे आवर्तकाल। ठीक है, दूसरा आप पढ़ेंगे आवृत्ति। और तीसरा आप पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, शिखरमान या आयाम। चौथा आप पढ़ेंगे दोस्तों, चौथे का नाम है कला को इंग्लिश में कहते हैं फेज, ध्यान रखना। ठीक है, ये 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चारों को परिभाषा बहुत आसान तरीके से तुरंत बताने वाले हैं, और तुरंत आप जो है नोट करोगे और परिभाषा अपने आप से लिख सकते हो। बहुत आसान है और बहुत ही सस्ता है, कोई इसमें कठिन कुछ है नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए बात करते हैं आवर्तकाल की। तो 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा, राउंड जितना चक्कर होगा उसका जो टाइम लगेगा वही आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा या विभव एक चक्कर लगाने में एक संपूर्ण चक्र लगाने में जो समय लगाता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, होता है टी बराबर, लिख लेना, 2 पाई अपान ओमेगा। टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। यहाँ पर 2 पाई कोणीय विस्थापन है। ओमेगा की बात करें तो हमने बताया था कोणीय वेग है, तो ये आपको कोणीय वेग हो जाएगा, 2 पाई अपान ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये हटा रहे हैं ये दोनों तीनों। तो पहला आवर्तकाल जो है लिख लीजिए जल्दी से, कि प्रत्यावर्ती धारा या विभव एक संपूर्ण चक्र कंप्लीट करने में या संपूर्ण चक्र लगाने में जितना समय लगाता है वही। ठीक है,
एक संपूर्ण चक्र में जो समय लगाता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, जिसे टी चक्र करते हैं। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, टी इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा। यहाँ पर 2 पाई दोस्तों यहाँ पर कोणीय विस्थापन, ओमेगा कोणीय वेग है। चाहे तो लिख लेना यहाँ पर कि 2 पाई कोणीय विस्थापन जितना विस्थापन होगा वो, और ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग है। और टी जानते हैं, टी का मतलब आवर्तकाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, इतना छाप लीजिए जल्दी से, इतना उतारिए, फिर चलते हैं दूसरे हेडिंग पर। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा विभव द्वारा संपूर्ण चक्र में जो समय लगाता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा है आवर्तकाल, ध्यान रखना, आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से कहते हैं, टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। चलिए आते हैं अगले हेडिंग पर, हटा रहे इसको और आते हैं अगले वाले हेडिंग पर। दोस्तों दूसरा हेडिंग करना आपको आवृत्ति। दूसरा हेडिंग करना है आवृत्ति। आवृत्ति को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या इंग्लिश में बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि जितना भी 1 सेकंड में चक्कर लगा देगा ना राउंड, वो कहलाएगा आवृत्ति। ध्यान रखना। तो ये हेडिंग करिए आवृत्ति। तो लिखना है प्रत्यावर्ती धारा या विभव 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाती है उसे आवृत्ति कहते हैं। इसे n या f से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूले की बात करेगा तो लिखेंगे f इक्वल टू f या फिर n भी लिख सकते हैं बराबर 1/में में आवर्तकाल, 1/में में t, 1/में में आवर्तकाल। ठीक है, या फिर अगर t का फॉर्मूला आप रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा? f इक्वल टू वहाँ पर 2 पाई अपान ओमेगा, यहाँ पर मिलेगा ओमेगा अपान 2 पाई। उसी को उल्टा होता है तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं फॉर्मूला इसका। ये भी चूंकि यहाँ पर ध्यान रखना, हमने फॉर्मूला बताया टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा बताया था, तो वहाँ से दोस्तों ये वैल्यू आ जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा। जब रखेंगे ऊपर चलेगा ओमेगा तो ओमेगा अपान 2 पाई मिल जाएगा। ये भी, और ये साथ में इधर का ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए जो कि हमने बता रखा है इसके पहले। ठीक है, लिख लीजिए, ये आवृत्ति हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। ठीक है, लिख लीजिए इतना। प्रत्यावर्ती धारा या फिर विभव जो है 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाती है उससे आवृत्ति कहते हैं, जिसे n या फिर f से व्यक्त करते हैं। और n या फिर f इक्वल टू 1 अपान टी और t इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा, और यहाँ पर f इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई। ठीक है, इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हटाते हैं इसको और आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो इतना नोट कर चुके हैं आप लोग, इतना जो लिख चुके होंगे, नहीं लिखे जल्दी से लिखिए आप लोग। ठीक है, हो गया होगा। एक सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा वो चक्कर ही कहलाता है आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये फॉर्मूला हो गया होगा।
आज अब आगे बढ़ते हैं अगले हेडिंग पर। तो तीसरा हमने कहा था दोस्तों, हम आपको पढ़ाएंगे तीसरा, जिसका नाम था आयाम या फिर जो शिखर मान। तो तीसरा हेडिंग करिएगा, तीसरा हेडिंग शिखर मान, शिखर मान या आयाम, या आयाम, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, एम्पलीट्यूड। हो गया इतना। तो लिखना है प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती विभव या धारा, या धारा एक और अपने, एक और अपने, ध्यान रखना, माध्यमान के, माध्यमान से, माध्यमान से जितना अधिकतम मान, अधिकतम मान प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे शिखर मान, शिखर मान या आयाम कहते हैं, शिखर मान या आयाम कहते हैं, कहते हैं। इसे अगर धारा रहेगा तो आई नॉट, धारा अगर होगा तो आई नॉट, विभव अगर रहेगा तो वी नॉट से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। ये करने के बाद दोस्तों चौथा भी यहीं पे लिख लीजिएगा, चौथा पॉइंट करके। चौथा हमने कहा होगा कला, फेज, पूर्णांक, तो ये भी हेडिंग कर लीजिएगा, ठीक है, पूर्णांक भी हेडिंग कर लीजिएगा। इसको भी यही निपटा के जो है क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक है, तो कर लीजिए। तो लिखना है प्रत्यावर्ती, इसमें लिखना है प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान, मान, ठीक है, तत्कालिक मान, तत्कालिक मान में ज्या या कोज्या के, ठीक है, कोज्या के पूर्णांक को कला कहते हैं, कला कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। यही जो है आपका सब ये खत्म हो गया है, ध्यान रखना, कला कहते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों आज हमने डीसी एसी करंट को पढ़ा दिया, ध्यान रखना, साथ साथ हमने जो है प्रत्यावर्ती धारा और विभव भी बता दिया, और उससे रिलेटेड जितना भी परिभाषा था वो इस लेसन का हमने सब कुछ बता दिया है। जो कुछ बचा रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम लोग अगले वाले लेसन में करेंगे, फिर उसके अलावा एक आध दो क्लास और होगा इस लेसन का, और जल्द से जल्द ये आपका लेसन जो है समाप्त कर देंगे, फिर चलेंगे लास्ट लेसन पार्ट 1 के अंतिम चैप्टर में, फिर चलेंगे पार्ट 2 में। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हमने कहा प्रत्यावर्ती विभव या धारा की एक और अपने मान का जो है, अपने मान, यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना, अपने माध्यमान लिख लेना, अपने माध्यमान से जितना अधिकतम मान, से जितना अधिकतम मान प्राप्त करता है उससे शिखर मान या आयाम कहते हैं। धारा रहेगा तो आई नॉट, और अगर विभव रहेगा तो वी नॉट से व्यक्त करते हैं। तो इतना नोट करिए।
ठीक दोस्तों, हो गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे जो भी नया क्लास या वीडियो आपको मिल जाए और आप नॉलेज जो है बढ़ा सको। बाकी खुश रहे, मस्त रहे, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।